मुझे नहीं किया तो भी चलता है, बट करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी कुछ बना पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और आप अगर एक बार कॉलेज से बाहर निकल गए तो फिर आपको धक्के खाना पड़ेगा। बोल रहा हूँ मैं, आई एम रिपीटिंग, इफ यू कैनॉट ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी इनसाइड योर कॉलेज, देन यू हैव टू, बहुत ही आपको धक्के खाना पड़ता है। ओके, पूछना किसी जो जिसको नहीं लगा जॉब, वो बताएगा। ठीक है, चलो। तो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट डेटाबेस एंड व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज दिस DBMS, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट, राइट। अब मुझे बताओ सबसे पहले कि व्हाट इज माय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। हाँ, बोलिए, व्हाट इज माय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। collection of unstructured data. It is database, right? Isn't it? हाँ. Database management system is a system software which is used to do any kind of manipulation in your database, right? समझ में आ रहा है? यस। डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं? 2 types. सबसे दो. पहला बोलो। Relational database. रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? हाँ, Relational database in which store the data in tabular form. टैबुलर। रिलेशनल डेटाबेस को क्या बोलते हैं? और Structured data. स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को क्या बोलते हैं? Relational database. वाह रे, Structured data. वाह मेरी सर लोग। ओके, रिलेशनल डेटाबेस इज आल्सो नोन एज Structured data. स्ट्रक्चर। नॉन रिलेशनल, हाँ, Unstructured. it doesn't call it structured database. It doesn't call it unstructured database. We store the unstructured data in non-relational database. Are you getting this, guys? Relational database doesn't call a structured database. It is capable to store the data in a tabular form or structured way. Means relational database क्या होता है? In which we store the data in the tabular form, in which we store the structured data. Relational database का मतलब होता है which store the data in the structured data. What is a non-relational database? It it store or it hold the data in the unstructured way, or right, or in the like a form of records stored. राइट, हमने लास्ट टाइम देखा रिकॉर्ड और एसक्यूएल नो एसक्यूएल में क्या फर्क है। रिलेशनल डेटाबेस में नाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग व्हाट, एसक्यूएल, राइट। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं फॉर द रिलेशनल डेटाबेस आर एसक्यूएल, SQL. ओके। एंड फॉर नॉन रिलेशनल डेटाबेस द लैंग्वेजेस व्हिच वी यूज इज MongoDB and नो एसक्यूएल। क्या? नो no एसक्यूएल। S. एसक्यूएल, No. नो एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर आती है माई एसक्यूएल। समझ में आ रहा है? एसक्यूएल के अंदर, अब एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो एसक्यूएल के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डू दिस थिंग्स। हियर वी आर यूजिंग माई डेटाबेस, not MySQL database. MySQL is a programming language. Okay, guys. MySQL is not a database. Hello. MySQL is a programming language which comes under the SQL, and SQL is used to store, store or alter, update, delete any kind of do things inside the database. Database के अंदर आपको डेटा स्टोर करना है तो कौन यूज करेगा, किसके जरिए करोगे? एसक्यूएल के जरिए। यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा ना, डेटा स्टोर करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये सारी चीज किससे करोगे? एसक्यूएल से। और इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। नो एसक्यूएल के अंदर बहुत ही मल्टीपल, लाइक देयर इज have you heard about Cassandra? हाँ, No. माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी, amazon और AWS। हाँ. बहुत सारी है, बहुत सारी देर आर, क्योंकि अगर आप AIML के लिए भी जाते हो, देयर यू नीड अ डेटाबेस, देयर यू शुड अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे हम MongoDB एंड वी एग्जीक्यूट MongoDB, MySQL एंड Cassandra। तो दिस द थ्री थिंग्स वी गो विद, बिकॉज वहाँ पे हमें डेटा एनालाइज करना पड़ता है, डेटा फिल्टर्स करना, बहुत सारी मशीन लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग है। आई रियली लविंग द मशीन लर्निंग थिंग्स। तो वहाँ पे हम डेटाबेस को यूज करते हैं, डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं ना, तो वी आर यूजिंग MySQL डेटाबेस। अब डेटा जो डेटाबेस होता है, ओके, सो डेटाबेस इज नथिंग बट अ हार्डवेयर।
क्योंकि अगर आप जहाँ पे डेटा, अगर आप गूगल का डेटाबेस देखोगे तो डेटाबेस कुछ ऐसा चीज नहीं है कि वो ऑनलाइन मैनेज होता है, यानी ऑनलाइन डेटा स्टोर होता है। देयर इज नो थिंग लाइक स्टोरिंग डेटा इन द ऑनलाइन वे। आपका जो एक क्लाउड होता है, राइट, यू नो व्हाट इज माई क्लाउड, बराबर है, यू नो क्लाउड, हाँ व्हाट इज माई क्लाउड, हाँ, मीन्स यू कैन स्टोर द डेटा इन द क्लाउड, राइट, means you, if you don't have any space, right, you have Google Drive. So what is this Google Drive? What is this cloud. Google Drive? So in the Google Drive you store the data, right? तो ड्राइव जो हाँ है एक ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप डेटा स्टोर करते हो। समझ आ रहा है? हाँ अब देर इज अ नो थिंग लाइक ऑनलाइन, ऑनलाइन में कुछ नहीं स्टोर होता। ये जो क्लाउड पे डेटा है, ये भी एक फिजिकल हार्डवेयर मैनेज किया जाता है जिसके अंदर स्टोर किया जाता है। एक फिजिकल स्टोरेज होता है जिसके अंदर मैनेज किया जाता है। समझ में आ रहा है? देर इज नथिंग, नो थिंग लाइक जो कि ऑनलाइन हो रहा है, इसको हार्डवेयर में मैनेज करना पड़ता है। गूगल, आप फेसबुक की ये देखना, लेट्स गो, लेट मी शो यू समथिंग which is, if you will take this in interesting way, you can learn so much guys। if you will just take it कि मुझे करना है यार, बस जॉब लेना है, so that is a very bad mentality। you should have the like interest। okay, तो जब फेसबुक का देखते हैं, फेसबुक डेटाबेस, let's go, we will see the some photos of the Facebook database। so it is how this database look like। ओके, बहुत सारा डेटा, इतना सारा आपका डेटा मैनेज किया जाता है। किस तरह से ये होता है, इस तरह से आपका डेटा जो है मैनेज किया जाता है। ये तो हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर में आपका डेटा स्टोर होता है। कुछ खाली तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में डाल दिया तो ऑनलाइन में कितना भी डेटा स्टोर कर लो। डेटा किस, इसीलिए तो, क्योंकि अगर आपका ड्राइव जो है ना एक पर्टिकुलर, आई थिंक कितना, 2 GB 3 GB, आई एम नॉट गेटिंग what is the exact like space they gives you, but the drive you are using, they gives you something like let's say for example they will give you 3 GB, or let's say, I'm not exact remembering it, what is the three, what is the exact storage they give you, they give you something like a 3 GB। just take an example, अगर आप 3 GB से ऊपर डेटा स्टोर करवा रहे हो तो वो बोलेगा कि आपको परचेस करना पड़ेगा, यू हैव टू परचेज अ स्पेस। समझ आ रहा है? your drive is out of storage, you have to purchase, you can take 5 GB extra space। तो आप 5 GB तब फिर आप 3 और 5 यानी 8 GB तक उतना डेटा स्टोर कर पाओगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो फ्री में कैसे देंगे, क्योंकि अगर कोई यूजर इतना डेटा स्टोर करवा रहा है तो फ्री में है, तो वो कहाँ से जनरेट करेंगे? तो एक छोटा सा दे देते हैं कि आप इतना, इतना हर एक कोई इतना यूज कर सकता है, और इससे ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको आपको परचेस करना पड़ेगा स्पेस, क्योंकि फ्री में तो वो जाता नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे हार्डवेयर में स्टोरेज में मैनेज हो रहा है, और उनको स्टोरेज की स्पेस तो, स्पेस जा रही है, हार्डवेयर में स्पेसेस जा रही है, मेमोरीज जा रही है, तो उनको पैसे तो देना पड़ेगा ना, फ्री में तो कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है? हाँ बोलो, हाँ समझ आया? तो डेटाबेसेस, देर इज नो थिंग समथिंग लाइक ऑनलाइन डेटाबेस। ओके, ऑनलाइन भी एक कनेक्टेड होता है, क्लाउड भी कनेक्टेड होता है आपके डेटाबेसेस के साथ, हार्डवेयर के साथ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर हार्डवेयर, यू हैव हार्डवेयर विच स्टोर द डेटा। तो आपका डेटा जो है वो कहाँ से आता है? हार्डवेयर से आता है, यानी आपका डेटा हार्डवेयर में स्टोर होता है, बट किसके जरिए होता है? क्लाउड के जरिए। समझ में आ रहा है ना? इजी है हाँ ना? आप, I will say कि you just take an interest। It is very difficult guys to take interest in the data structures। There you have to rub your head, smash it, come up with a solution। It is very difficult, but it's a kind of thing, right? Every programmer comes up with its own solution, you are making new solution, you are bringing something new, that's a kind of thing we have to appreciate, like you are coming up with solution, you are not just doing copy paste, programming is not about copy paste, you have to come up with some solution। okay, so this is the question, let's see how I can solve। maybe the 10 times you have written different line of code doesn't work, you have to see with where I am making mistake, मेरा जो अप्रोच है वो सही है कि नहीं है। तो आप एक खुद का सॉल्यूशन लाते हो, विच इज़ वेरी ग्रेट थिंग। बाकी जो चीज़ों में आप खुद का सॉल्यूशन नहीं लाते हो, आप अगर रट्टा मार के पेपर लिख रहे हो तो दैट विल बी नॉट योर सॉल्यूशन, राइट? ओके, so this is data structure, this is not a data structure class। so okay fine, it is how it's work। so now जो भी डेटाबेस होता है, तो डेटाबेस के अंदर आप क्या करते हो, व्हाट यू डू इन द डेटाबेस?
डेटाबेस का काम क्या है? हाँ guys, what is the task of database? What we do in the database? क्या करते हो डेटाबेस के अंदर? साक्षी, रुचि, बोलो क्या करते हो? डाटा स्टोर करते हैं टेबुलर फॉर्म में। डजंट मैटर, मीन्स डाटा को स्टोर means is it every time you are storing the data in the tabular form? Means database can of any time, right? So you have to make your answers very broadly. You have to make your answer very specified. Like if I will ask you something, what we do in the database. Okay, so let's go in the like a very easy definition. I will say, okay, we use database to store the data, isn't it? Right? We store the database to store हाँ some data. Okay, so can you delete some data in the database? Can you delete it? हाँ Can you update any database? हाँ Sorry, can you update any data? हाँ Can you retrieve it? यस Are you retrieving it? Yes. So there are हाँ different things you are doing in the database. First, you are storing data, means you are creating CRUD. So this is the uh, short form we have to understand. CRUD. We are doing CRUD things in the database. What is my CRUD? So you are creating first. You are creating. So there is a no other databases. Means first we will create. Okay. Then we can retrieve. We will retrieve the database. We will update it and we will delete it. समझ में आ रहा है? Are you getting this? Guys, हाँ we create it. डेटाबेस पहले से नहीं होगा, हमें क्रिएट करना पड़ेगा. वी विल क्रिएट डेटाबेस. रिट्रीव इट, हम डेटा उसके अंदर स्टोर करेंगे, रिट्रीव करेंगे, अपडेट करेंगे. कुछ गलत हो गया तो अपडेट भी कर देंगे या डिलीट कर देंगे. चलो इसको एक बहुत क्रूड को एक बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल से. चलो, तो अगर आप किसी वेडिंग में खाना खाने जाते हो या नॉर्मली भी अगर आपको नहीं बुलाए फिर भी आप जाते हो, तो आप मेरी जैसे लोगों की कैटेगरी में आते हो, ठीक है? क्योंकि अ, तो यहाँ पे सपोज यू यू आप जाते हो किसी वेडिंग में और खाना खाने बगैर तो आप आते नहीं हो, तो हम खाना खाने जाते हैं ना वेडिंग के अंदर, बराबर है ना समीक्षा? हाँ समीक्षा, नहीं 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 जाते हो खाना खाने, क्या करने जाते हो फिर? फोटो खिंचाने? हाँ, जाती ही नहीं। जाते ही नहीं हो, ये तो एक्सेप्शन केस हो गया ना, जाती ही नहीं हो आप. चलो, तो सबसे पहले जब आप व्हेन यू वांटेड टू हैव वेरी वेरी गुड लाइक पानी पूरी और वी कैन से पनीर टिक्का, सेव, डिफरेंट थिंग्स, ओके? तो आप सबसे पहले प्लेट उठाते हो. आपको अगर खाना खाना है तो आप प्लेट उठाते हो ना. यू जस्ट पिक अप एनी प्लेट, राइट? समझ आ रहा है? हाँ ओके, यू टेक अ प्लेट, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दिस क्रूड. मैं आपको क्रूड एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्रूड क्या होता है. सबसे पहले आप प्लेट लेते हो ना, डेटा इसमें सारा आपका क्रूड एक्सप्लेन हो जाएगा. समझ में आ रहा है? यू हैव टेकन वन प्लेट. मेरा साउंड आ रहा है? ठीक है. आप प्लेट लेते हो, ओके? हाँ इसी की बात कर, प्लेट लेते हो. तो देखो डेटाबेसेस के अंदर जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे डेटा डायरेक्टली स्टोर नहीं होता. फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस. क्या करना पड़ता है? क्रिएट डेटाबेस. यानी प्लेट क्या है? वी हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ यस. प्लेट लेयर्स का मतलब आपने डेटाबेस क्रिएट किया. अब डेटा आपने डेटाबेस क्रिएट किया, अब डेटाबेस के अंदर आप डायरेक्टली डेटा स्टोर नहीं कर सकते. ऑलवेज रिमेंबर, ओके? जब आप रिलेशनल डेटाबेस के साथ वर्कआउट करते हो तो रिलेशनल डेटाबेस स्टोर द डेटा इन द टेबुलर फॉर्म. तो सबसे पहले प्लेट ले, तो सबसे पहला काम हो गया हमारा डेटाबेस को बनाना. वी कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ डेटाबेस, ओके? अब इस प्लेट के अंदर हम क्या करते हैं? अलग अलग बाउल्स लेते हैं ना, वी विल टेक डिफरेंट बाउल्स इनसाइड दिस, बराबर है हाँ ना? अब बाउल्स का मतलब क्या है? सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं और डेटाबेस के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं? टेबल क्रिएट करते हैं. क्या करते हैं? बोलो. टेबल क्रिएट करते हैं. फर्स्ट इज क्रिएट अ डेटाबेस, सेकंड क्रिएट टेबल इनसाइड डेटाबेस. समझ में आ रहा है? यानी मैं क्रिएट वाली बात कर रहा हूँ, यानी क्रूड का जो सी है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्रूड का जो सी है इसका मतलब क्रिएट. इस ये आपने बाउल्स लिया, यानी सबसे पहले डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के अंदर आपने टेबल्स बनाए. इतना समझ में आया? सी की बात कर रहा हूँ, सी का मतलब क्या हाँ होता है? क्रिएट. अब आप इसके अंदर बहुत सारे गुलाब जामुन, सबसे पहले तो समीक्षा आपको गुलाब जामुन पसंद है ना?
हाँ, क्या पसंद है? हाँ, पानी पूरी। हाँ, पानी पूरी पसंद है क्या? गुलाब जामुन। अच्छा, चलो। तो यहाँ पे समीक्षा ने गुलाब जामुन ले लिया, तो यहाँ पे इसके अंदर आप क्या करोगे, जब आपने इसके अंदर बाउल्स लिए, तो बाउल्स के अंदर अलग अलग टाइप की फूड लोगे ना, बराबर है ना? जितना हम हमारे लोग क्या करते हैं कि उनको खाना होता है थोड़ा सा ले लेते हैं बहुत सारा, बराबर, और फिर वो उनसे जाता नहीं तो वो डाल देते हैं प्लेट डायरेक्टली, वो विच इज़ वेरी वेरी बैड थिंग। आई रियली डोंट लाइक दिस थिंग, जहाँ पे जो होता है ना बहुत ले लेते हैं और वो पूरा वेस्ट चलता है, पूरा फेंकने में जाता है। they just throw away so much food. It can be useful for other persons, means we can donate it for anywhere who needs it, but we are throwing it। जब मिल जाता है ना तो उसका ये होता है, जब हमें चीज़ विदाउट एनी स्ट्रगल मिल जाती है ना तो वो ऐसा होता है कि हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो वो हमारे ये टेंडेंसी होता है बहुत ले लेना है, यानी ऐसा लेना है कि अभी हम 3-4 दिन से खाना नहीं खाए, और फिर बस दो, क्योंकि वो थोड़ा एक ऑयली होता है तो ज़्यादा चीज़ें जाते नहीं है, तो फिर क्या करते, थोड़ा खाते और बाकी पूरी प्लेट डाल देते, इतना सारा जो है, सारे लोग ऐसे करते हैं, लेते फेंक देते हैं। नहीं खाना था तो लेना ही नहीं था ना, इतना क्यों फेंका? इसलिए जो गांव में जो पंगत का खाना होता है ना, जहाँ पे हम बैठते हैं और वो सर्व करते हैं, वो बेस्ट वे है, जिसमें वेस्ट नहीं जाता जाता है। बट बफे में जितना जाता है वो बहुत जाता है। वहाँ पे तो हम कर सकते हैं कि भाई इतना लिया है, इतना खाना, फिर भी नहीं खाए मैंने उतना, उसने कंप्लीट किया तो आगे देना है, नहीं यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ही हुआ पूरा चालू है लेना। दैट इज बैड थिंग। वी हैव टू लर्न अबाउट दिस इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, प्लेट्स के अंदर खाना लेंगे, बराबर है, यू विल टेक द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स इनसाइड दिस बाउल्स। तो अब बाउल्स के अंदर आपने फूड इंसर्ट किया, क्या किया, ध्यान देना, पूरा पूरा बता रहा हूँ कि आप बाउल के अंदर ये डालोगे ना, आपको जो जो फूड चाहिए, यू विल ऐड फूड इनसाइड द बाउल्स, राइट? समझ में आ रहा है? यस गेस, हाँ कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ। इसका मतलब क्या है, हाँ। आपने इंसर्ट किया, क्या किया, डेटा इन अ टेबल। समझ आ रहा है? यू हैव इंसर्टेड डेटा इनसाइड अ टेबल। सबसे पहले आपने क्या, प्लेट ली, प्लेट के अंदर बाउल्स लिए, बाउल्स का मतलब है टेबल, टेबल के अंदर आपने क्या, डेटा स्टोर किया है ना आपने, जो फूड लेना था वो लिया, ठीक है, इतना समझ आया? हाँ। ठीक है। और आप उसको खाओगे ना, समझ में आ रहा है? आप दूसरों के लिए तो लेके नहीं जाओगे, हाँ वो तो एक्सेप्शन केस है। तो आपने इसके अंदर फूड लिया और फूड को आपने मजे से खाना चालू कर दिया, बराबर है, यानी आपने उसको रिट्रीव करना चालू किया। समझ में आ रहा है? रिट्रीव करना यानी आपने स्टार्ट कर दिया अपना जो भी खाना चालू कर दिया, आपने उसको रिट्रीव करना चालू किया, यानी आपने डेटा वहां से निकाला। समझ में आ रहा है क्या? स्टोर किया ना उससे पहले, फिर आपने रिट्रीव करना चालू किया, तो इसका मतलब होता है रिट्रीव। समझ में आ रहा है कि आपने डेटा को रिट्रीव किया? समझ में आ रहा है? ओके। हाँ। अब आपने, मीन्स आपकी खुराक जो है ना बहुत अच्छी है, तो आपने बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, ये खाली हो गया, तो आप जाके फिर से भर के लाओगे ना, बराबर है ना? अब गुलाब जामुन खत्म हो गए तो आप जाओगे फिर से लेके आओगे, बराबर है। इसका मतलब क्या है, आपने अपडेट किया। समझ में आ रहा है? यस गाइस, हाँ, समझ आ रहा है? हाँ। और जब आपका खाना हो गया है, यू आर डन विथ, आपने बहुत बहुत ही एकदम जितना खा सकते थे उतना खा लिया है, अब लास्ट में क्या करोगे, एक प्लेट को घर लेके जाओगे क्या? नहीं। क्या करोगे, एक जो ये होता है ना उसके अंदर डाल दोगे, बराबर है, हाँ। बाल्टी होती है इसके अंदर डाल दोगे, बराबर है। तो आपने इसको क्या किया, आपने इस प्लेट को ठीक है। ड्रॉप कर दिया ना, ड्रॉप कर दिया ना इसको, समझ में आ रहा है, यानी आपने इसको डाल दिया बकेट्स के अंदर, तो इसका मतलब है आपने इस डेटाबेस को डिलीट कर दिया। समझ में आ रहा है? क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट, सो दिस द फोर थिंग वी गो एंड डू इन द डेटाबेस। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको ये प्लेट वाला ये पूरा एग्जांपल समझ में आया कि प्लेट, सबसे पहले प्लेट लेना है, डेटाबेस बनाना है, फिर डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना है, so, फिर टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, डेटा को रिट्रीव करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? यही चीज हम डेटाबेस के अंदर करते हैं, क्या, क्रूड ऑपरेशन, क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव एंड डिलीट। समझ में आ रहा है? यस गाइस, शाल वी प्रोसीड राइट हाँ, नाउ? तो सबसे पहला चीज हमें क्या करना है, फर्स्ट इज, व्हाट द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू,
create database. Yes guys, what are the first thing we have to do? Create database. Create database. Create a database. Once again, first is bolo, Create a database. create a database. Then second, create table inside Create a it. table inside database. Then third, just do whatever Create the table inside database. ha. Okay, so I will go here, I will write root. Okay, fine. So it is my MySQL which is very like बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरा MySQL कमांड प्रॉम्प्ट. बहुत टाइम हो गया है मैंने इसको देखा नहीं है. सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि अभी मैं AIML के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मुझे SQL का बहुत ही कम काम पड़ रहा है. एक्चुअली आई एम यूजिंग अदर वन. ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना है. फर्स्ट इज, यस गाइस टेल मी, फर्स्ट इज create a database. Create a database. Create a Yes. database. What is the query to create a database? Here we don't have to write so much line of code, string argument, those things we don't have to write. We have to just fire a query. So here MySQL, what is the query to first we have to create a database. So what is the query? We have to write create database name. Create database Yes guys. name. क्या लिखना है? किसका साउंड आ रहा है? What is the first query to create a database? Create database name. Okay guys, create database name. और database name आपको जिस नाम से बनाए उस नाम से बना सकते हो database. So I will write create, okay, create database name. Let's say I will write my world. Okay, it is not my world. Let's say I will write my world, and I have written create database name. So what is the name I wanted to create database? So I will write create database name. And don't forget to give the semicolon. Okay, create database name. What is the query to create a database, guys? Create database name. Yes, semicolon नहीं भूले आप. हाँ. Okay, once again tell me, what is the query to create database? Create database name semicolon. हाँ साक्षी बोलो. साक्षी. Create database name semicolon. जैसे ही एंटर करोगे, एंटर, तो आपको दिख रहा है क्वेरी ओके. कैन यू सी क्वेरी ओके? आर यू गेटिंग दिस? क्वेरी ओके का मतलब क्या है कि आपने सक्सेसफुली एक डेटाबेस क्रिएट किया है. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? Just create one database. You can give name anything, doesn't matter. Huh? You can give any name anything. So I have written this is my world because actually this is my world. Even I'm from the day to night I'm in this world, so I can say this is my world. So create a database. Create database name. Okay. Then we'll go for the further one. Chalo karo. Create database. Okay. Once again, tell me what is the query to create a database? Yes. Create database name semicolon. Semicolon. Very good. चलो सृष्टि बताओ. Create database name semicolon. हो गया क्रिएट डेटाबेस क्रिएट. क्वेरी ओके आया? नहीं. क्या आया? फोटो भेजो. क्रिएट डेटाबेस. आई होप कि आप